हेलो एवरीवन, मैं हूं संत प्रकाश और मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपके साथ डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं बहुत शॉर्ट में। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? ये एक फंक्शन होता है, मिनिमम 4 नंबर्स का एक फंक्शन होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लूँ। तो मैं किताबी लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा, बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो अ फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन जिसमें आप बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स देते हैं और आपको मिलता है एक आउटपुट। क्या एक से ज़्यादा भी आउटपुट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट होता है तो दैट थिंग विल नॉट बी अ फंक्शन। ओके, तो डिटर्मिनेंट भी एक फंक्शन है। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन? द स्मॉलेस्ट simplest determinant is a, b, c, d which is a function of a, b, c and d। इसका मतलब कि इसमें 4 इनपुट चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू, एंड द आउटपुट इज a इंटू d माइनस b इंटू c। ओके, तो बहुत लोगों को लगेगा ये तो 4 नंबर हो गए, एक आउटपुट कहाँ हुआ? बट इन चारों को सॉल्व करके आपको एक नंबर मिलेगा, दैट विल बी योर आउटपुट और योर आंसर या फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 6, 9। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2/2 4 इसमें एलिमेंट्स हैं जिसको हम 2/2 बोल सकते हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सॉल्व कैसे करते हैं? 1 इंटू 9, ओके, माइनस 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 18 which is equal to minus 9, which is the value of this determinant. Okay, तो sorry for the noise in the background। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है तो 4 एलिमेंट्स है इसमें। अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, लाइक ए, बी, सी, डी, E, F, G, H, I। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू, अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं तो आप एक थर्ड ऑर्डर या कितने भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या करना है आपको? सिंपली आप रॉ को ले लीजिए, फर्स्ट रॉ ले लीजिए और उसमें से एक एक करके एलिमेंट चूज़ कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट हमने ए चूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि ए से रिलेटेड रॉ और कॉलम को कवर कर लेना है। ए लिखिए और जो बच गए ई, एफ, एच, आई उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। और याद रखिए ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच है। ऑल राइट, उसके बाद ओके, मैं फिर से लिख लूँ इसको, ए इंटू ई, एफ, एच, आई। आगे आपने गेस कर लिया होगा साइन नेगेटिव होता है। इस बार बी को सेलेक्ट करेंगे और बी का रॉ और कॉलम कवर कर देंगे। ओके, तो बच गया डी, एफ, जी और आई। डी, एफ, जी एंड आई, और फिर साइन प्लस हो जाएगा और इस बार सी को लिखेंगे। और आई थिंक दोबारा से काट के शो करने की ज़रूरत नहीं है, रॉ कॉलम को अगर आप कवर करते हैं तो बच जाते हैं ई, जी और एच
और यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स हैं और आप 2x2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना ऑलरेडी जानते हैं, तो इनको सॉल्व करके एक सिंगल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका एक कॉन्क्रीट एग्जांपल मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में डिटर्मिनेंट रूल ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।